नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों, एक और बुरी खबर आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुकी होगी कि 116 भारतीयों से भरा एक जहाज़ कल बाबा रामदास जी जो एयरपोर्ट है अमृतसर में वहां पर उतर चुका है। इन 116 भारतीयों में से 9 जो लोग हैं वो करनाल से हैं। कोई घरोंडा से है, कोई जानी से है, कोई बीड़ माजरा से है, कोई पोपड़ा से है। तो स्थिति खराब है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने इनको भेजा अब उनकी FIR तुरंत वहीं पर दर्ज हो रही है। जहाँ इन लोगों को लेके आया जाता है वहीं पर इनकी जो FIR है, जिन एजेंटों ने इनको भेजा वहीं पर दर्ज हो रही है। इसके साथ साथ ये भी सुनने में आया है कि शायद एक और जहाज़ आज जो उत्तर भारतीय हैं, खासकर हरियाणा से हैं और जो पिछले 6 महीने से वहाँ पर गए हैं, उनसे भरकर एक जहाज़ और 2-3 जहाज़ और आने वाले हैं। और एक जहाज़ अलग से स्पेशल जो गुजरात के लोग हैं उनसे भर के आने वाला है। जो हरियाणा पुलिस है, इन लोगों को अमृतसर से सबसे जो दुखदाई बात है, देखिए, पहली बात तो डिपोर्ट हो गए, हथकड़ियाँ ला के उनको डिपोर्ट किया गया। जो उनका वायुसेना का विमान है उसके द्वारा लाए गए। उसके बाद हरियाणा पुलिस के पास या हरियाणा सरकार के पास एक बस भी नहीं थी कि इनको ले जाया वहाँ से वापस लाया जा सके। जो एक बस होती है जिसमें कैदियों को ले जाया जाता है जेल से और कोर्ट में पेश करने के लिए या कहीं और, उस बस के द्वारा इन लोगों को यहाँ पर लाया गया। तो दोस्तों, बार बार यही मैं तो अपील करता हूँ। कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये जहाज़ क्या मलेशिया से आ रहे हैं या इंग्लैंड से आ रहे हैं? इसलिए आप लोगों से आग्रह किया जाता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, वो भी वहाँ पर एक टेरिटरी साइन करके आए हैं और उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जो भी मानव तस्करी के इस बिज़नेस में लोग इन्वॉल्व हैं, सारी की सारी भारत की जितनी भी सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए। अब फिर वही बात कि जितने भी ये बच्चे हैं गरीब घरों से हैं, कोई अपनी ज़मीन बेचकर, कोई जेवरात बेचकर, कोई दुकान बेचकर, कोई उधार लेकर, कोई लोन लेकर किसी न किसी तरह से एक अच्छे सपने की तलाश में वहाँ पर गए थे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, मैं उन लोगों से आग्रह करूँगा कि आप अभी अपने बच्चों को ना भेजें। कोई बात नहीं, डिपोर्ट हो गए हैं, सकुशल अपने घर आ गए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। पैसा ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखता, आज है कल नहीं है, और कमाएंगे तो दोबारा आ जाएगा। कहने की बात है कि पैसा तो हाथ का मैल है। दुख ज़रूर होता है, तकलीफ़ ज़रूर होती है जब अपनी कोई चीज़ जाती है। हमारे 5 पैसे भी अगर गुम हो जाएं तो हम पीछे मुड़कर कई बार देखते हैं कि कहाँ गुम हुए। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, और यहीं पर कोई ना कोई काम धंधा करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा इशू है, किसी तरह की ज़्यादा दिक्कत है, समाज आपके साथ हमेशा खड़ा था, समाज आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन जितने भी लोग आए हैं वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, और कहीं ना कहीं एक शर्म की बात है। उनको बिल्कुल डेफिनेटली शर्म तो आती है, किसी को भी, कोई भी हो। लेकिन मेरे बच्चों, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें शर्म वाली क्या बात है? आपने अपने अच्छे भविष्य के लिए काम किया था, नहीं कामयाब हो पाए। 100 लोग कोई काम करते हैं तो सारे के सारे थोड़ी कामयाब होते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई काम करोगे तब कामयाब हो जाओगे। लेकिन 2 जहाज़ तो आ चुके हैं, और सारे के सारे ये जो जहाज़ हैं अमृतसर हवाई अड्डे पर ही उतारे जाते हैं। और जो इन 9 बच्चों में से, जो करनाल के हैं 9 बच्चे, 116 बच्चों में से 9 बच्चे करनाल के हैं,
और एक जुंडला का है, घरोंडा के हैं, पोपड़ा का है, बीड़ माजरा का है, जानी का है, जहाँ तक सुनने में आया है, जहाँ तक मैंने दूसरों की खबरें देखी और उन खबरों से यही मैं ये विश्लेषण कर पाया। और करीब 2 या 3 जहाज़ और 2 या 3 दिन के अंदर यहाँ पर आने वाले हैं। तो मैं उन लोगों से आग्रह करूँगा जो अमेरिका में अभी रह रहे हैं, जिनका वर्क परमिट नहीं है, वो काम पर बिल्कुल भी मत जाएं। और जिनके पास वर्क परमिट है, उनका एलियन नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो अगर किसी दूसरी स्टेट में काम कर रहे हैं जहाँ पर उन्होंने कागजात लगाए हैं, अगर वहाँ की बजाय किसी और जगह काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पाकिस्तानी इंडिया में आ जाता है इलीगल, और वो चंडीगढ़ की कोर्ट में आके अपना केस लगा देता है और वो काम कर रहा है तमिलनाडु में, तो डेफिनेटली वो इलीगल है। तो इस चीज़ से आप बचें, अपना ध्यान रखें, फालतू की फूफा में ना पड़ें, अपने घर रहें, अपने काम से काम रखें। हाँ, काम पे ज़रूर जाएं, काम करने आप वहाँ पे गए हैं काम, लेकिन अपना आंखें खोल के चौकन्ना रहें। सबसे ज़रूरी बात है जो चौकन्ना रहें। ऐसे नहीं कि एक फ्लैट में 15-15, 16-16 आदमी पड़े हुए हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई सो रहा है, कोई उठ रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब कोई भी ऐसा गलत काम आप लोगों ने नहीं करना जिससे किसी भी नागरिक को, चाहे वो अमेरिकी नागरिक हो चाहे कोई भी हो, उसको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। एक बात मान के चलिए, अगर आज की तारीख में आपकी किसी ने भी कंप्लेंट कर दी, जिस तरह से आप लोग वहाँ पर बहुत सारे 99% बच्चे तो अच्छे हैं, मैं मानता हूँ, अपने परिवारों के जो उनकी यहाँ पे स्थिति थी उसको सुधारने के लिए वहाँ पर बड़ी ईमानदारी से, बड़ी स्वच्छता से काम करते हैं और किसी भी फालतू की फूफा में नहीं पड़ते। लेकिन जो ये 1% लोग हैं, जिन लोगों की वजह से मैं तो कहूँगा ये चीज़ें वहाँ पर कहीं ना कहीं हो रही हैं, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पर अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी जीना दुर्भर कर रखा है। इन लोगों की वजह से आप डिपोर्ट हो रहे हो। और अब आज की तारीख में आप देखोगे, कोई इंस्टाग्राम पे चिल्लाता नहीं मिलेगा, कोई नोट गिराता नहीं मिलेगा, कोई शराब पीकर फार्म भरता हुआ नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं दोस्तों। इसमें मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 जहाज़ और भर के आने वाले हैं, शायद एक और आ जाएगा, उसके बाद गुजरातियों से भर के आएगा। ये सिलसिला कब तक चलेगा कह नहीं सकते। सबसे ज़्यादा ये इनमें से वो लोग हैं जो अभी ताज़ी डोंकी लगाकर वहाँ पर गए थे। तो आप लोगों को भी, चाहे आपको 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 4 हो गए हैं, 5 हो गए, 6 हो गए हैं, चाहे आप ग्रीन कार्ड भी हैं, आपको जो एक सामान्य नागरिक की एक्टिविटीज़ होती हैं कि अपना काम से घर, और किसी के साथ लड़ाई नहीं, किसी के साथ झगड़ा नहीं, किसी को आंख नहीं दिखानी, किसी के साथ किसी तरह का मिसबिहेव नहीं करना, इन चीज़ों का आपको पालन करना चाहिए। क्योंकि नई चीज़ है, ऐसा ना हो कि नई चीज़ आपके ऊपर गाज बनकर गिरे और जिस तरह से ये बच्चे डिपोर्ट होके आ रहे हैं, आपका नंबर अगला ना लगे। तो देखते हैं दोस्तों और कितने जहाज़ आते हैं, क्या आते हैं। तो इसमें ना आप कुछ कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सावधानी है, जो एक सावधानी है, जो वो सावधानी हम सबको बरतनी चाहिए। और एक और जो मैंने पहले ही बताया, एक खबर कि अब ये जैसे अमृतसर में ये लोग उतरते हैं और हरियाणा पुलिस या किसी भी राज्य की पुलिस वहाँ पर उनको लेके आती है, जिस भी एजेंट ने इनको भेजा है वहाँ पे, उस एजेंट के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत FIR दर्ज होती है वहाँ पे। तो इन लोगों को भी बचने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा, देखिए एजेंट भी हमारे ही हैं, ऐसे तो है नहीं कि वो हम कहीं बाहर से पकड़ के लाए हैं, हम खुद उनके पास जाते हैं और उनका काम था आपको दीवार टपाना। अब मुसीबत आ गई है तो आप इस तरह का बिहेव भी ना करें, इस तरह की बातों में लोगों की ना आए। ठीक है, आप बात कीजिए, कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा। अगर किसी एजेंट ने आपसे 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख रुपए लिए हैं और 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए उसने उसमें से कमाए हैं, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप भी मानवता के आधार पर जितना हो सके इन बच्चों को, इनकी जो गाड़ी कमाई थी, जो मेहनत थी, जो ये बेच खोज के गए,
वो इनको वापस करने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन पुलिस से ज़रूर बचें। किसी तरह की भी FIR और ये नहीं होनी चाहिए। इससे समाज में द्वेष पैदा होता है और बहुत कुछ गलत होता है। इसलिए सोचने का, समझने का और थोड़ा सा दिमाग लगाने का समय है। बुरा समय है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। और ये जो 9 भारतीय हैं ये सकुशल अपने घर पहुंच चुके हैं। पुलिस इनको लेके आई थी। और जहां तक अपने समाज की बात करूं तो जो मेरी जानकारी में पक्का नहीं है, एक पोपड़े का है, इसकी बात, ये बात कन्फर्म है। शायद एक भीड़ माजरे का है, एक जानी का है। अब घरौंडा से हैं, वो कौन है इस बार की बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि कैमरे पे ये लोग आना नहीं चाहते। और ज़बरदस्ती हम भी किसी के साथ उसको कैमरे पे लाकर उस पर सवाल क्या हैं, कैसे गए थे, क्यों गए थे, कितने दिन आपको वो रखा, सबको पता है ये बातें। तो कोई नई बात तो है नहीं कि कुछ नई बात हुई है। ये बातें सबको पता है कि मैं इस देश से गया था, वहाँ गया था। फिर वो जो वापस डोंकी से है वो कहेगा मुझे तो 15 दिन का वादा किया गया था, मैं 6 महीने में भेजा गया, मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे ऐसा कुछ किया गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ भी करने की, डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ सावधानी बरतें, यही सबसे बड़ा आज की तारीख में कदम है। अगली जानकारी कोई भी उपलब्ध होगी आपको तुरंत दूंगा। नमस्कार।